हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस चैनल पर आपको ढेर सारी नई नई कहानियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और मेरे साथ पूरी कहानी को एंजॉय करना है। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है अकेले ही रहेंगे हम। राधिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी। वो स्वभाव से थोड़ी चंचल थी, थोड़ी नटखट थी। उसका हमेशा से मानना था कि अरेंज मैरिज लव मैरिज से बेहतर होता है। माँ बाप जो लड़का पसंद करते हैं वही परफेक्ट होता है। और ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतते गए। फिर एक दिन राधिका के लिए उसके खानदान के पुरोहित एक रिश्ता लेकर आए। लड़का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसके माता पिता नहीं थे, उनके बचपन में ही डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। किसी भी माँ बाप को क्या चाहिए, एक ऐसा दामाद जो उनकी बेटी को खुश रखे और संपन्न हो। तो उन्होंने ज़्यादा खोजबीन ना करके अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर बहुत ही धूमधाम से विशाल और राधिका की शादी हो गई। अपने दिल में न जाने कितने अरमान लिए, ढेर सारे सपने सजाए। जब राधिका अपने ससुराल पहुंची तो घर के नौकर रामू काका ने उसका स्वागत किया और उसको उसका कमरा दिखाया। राधिका सुहाग की सेज पर बैठी आंखों में अपने नए जीवन के सपने लिए अपने पति विशाल का इंतजार कर रही थी। शाम से रात हो गई थी लेकिन विशाल का कुछ पता नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। राधिका अब घबराने लगी थी। तभी रामू काका खाना लेकर आए और राधिका से बोले, बहू रानी खाना खा लो, साहब रात में देरी से आते हैं। इतना कहकर रामू काका खाना रखकर वहाँ से चले गए। राधिका सोचने लगी कि आखिर अपने सुहागरात के दिन उनको क्या जरूरी काम पड़ गया, और जाना ही था तो कम से कम बता देते या फिर एक फ़ोन ही कर देते। काफ़ी रात तक इंतज़ार करने के बाद शादी की थकान की वजह से राधिका की आंख लग गई। अगली सुबह 7 बजे जब विशाल घर आया तो रामू काका ने उसे समझाना चाहा। रामू काका बोले, साहब कल के दिन आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। बहू रानी आपका इंतज़ार कर रही थी, नई नई इस घर में आई है तो। रामू काका के इतना बोलते ही विशाल को गुस्सा आ गया और विशाल भड़क गया। उनकी बात को काटते हुए बोला, नौकर हो नौकर की तरह रहो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा। यह कहकर वह अंदर चला गया। यह सब दरवाजे पर खड़ी राधिका सुन रही थी। उसे विशाल का यह स्वभाव बहुत अजीब लगा। विशाल बहुत ही गुस्सैल और क्रूर स्वभाव का था। फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए राधिका अंदर गई और विशाल से बोली, आप सारी रात कहाँ थे? तो विशाल बोला, काम से बाहर गया था, तुम मेरा इंतज़ार मत किया करो। विशाल का यह व्यवहार देखकर राधिका उलझन में आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद बचपन से ही अकेले रहे हैं, इसलिए इनका स्वभाव ऐसा हो गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर राधिका खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे विशाल का स्वभाव इतना बदल गया कि वह छोटी छोटी बात पर राधिका को मारने भी लगा। नौकर को काम से निकाल दिया। अब घर का सारा काम राधिका करती थी। विशाल ना राधिका को कहीं बाहर जाने देता, ना किसी को घर पर आने देता, किसी से बात तक नहीं करने देता था। जब भी राधिका के मायके से फ़ोन आता तो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता। जब भी घर से बाहर जाता तो राधिका को घर में लॉक कर कर जाता था। खुद ही उसको मारता था और खुद ही उसके जख्मों पर मरहम भी लगाता था। इसी बीच राधिका प्रेग्नेंट हो गई। किसी तरह एक एक करके दिन कट रहे थे। एक दिन विशाल शराब के नशे में सोया था, तभी उसका फ़ोन बजा। लेकिन विशाल काफ़ी गहरे नींद में था। तो राधिका डरते हुए फ़ोन उठाई और उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, कैसे हो बाबू, और हमारा छोटा सा बेबी कैसा है? अब तो मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जब तुम उस गंवार नौकरानी
उस बच्चे को जन्म देगी और तुम उसे लेकर यहाँ आओगे और हम खुशी खुशी साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। आई मिस यू सो मच। इतना सुनते ही राधिका के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वो बहुत घबरा गई। आज तक विशाल उस पर जितने भी जुर्म कर रहा था वो उसे सहती आई थी, लेकिन आज सवाल उसके बच्चे का था। दरअसल विशाल पहले से ही शादीशुदा था और अपनी पत्नी मारिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मां नहीं बन सकती थी। इसीलिए विशाल ने बच्चे के लिए राधिका से शादी की थी। राधिका ने देखा कि विशाल अभी भी नशे में सो रहा है तो वो हिम्मत करके उठी और वहां से भाग निकली। एक बार तो उसके मन में यह विचार आया कि वह अपनी जान दे दे, लेकिन एक माँ तो माँ होती है। फिर अपने बच्चे की खातिर उसने ऐसा नहीं किया। राधिका ने फैसला किया कि अब मैं अकेले ही रहूंगी और अकेले ही अपने बच्चे को पालूंगी। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। तेज धूप में वह रास्ते पर भागती जा रही थी। काफी दूर निकल गई थी विशाल के घर से, लेकिन कमजोरी की वजह से इतना थक गई कि रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो खुद को एक घर में पाई। उसके सामने उसके पति की उम्र का एक लड़का बैठा था। राधिका उसे देखकर घबरा गई। तब उस लड़के ने कहा, हाय, मेरा नाम रवि है। आप रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ अपने घर लेकर आ गया। आप कौन हैं? रवि ने पूछा। मेरा मतलब अगर आप बता दें तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। राधिका को अब मर्द जात से नफरत हो गई थी। राधिका ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। राधिका की बातों में दर्द और करवाहट दोनों था। रवि यह बात समझ गया था। रवि एक समझदार और खुशमिजाज लड़का था। रवि ने कहा, देखिए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, यह सब मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। आप मुझे अपना दोस्त ही मानिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। रवि के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राधिका ने उसे सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। राधिका की सारी बात सुनकर रवि बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने ऑफिस में आपके लिए बात करूंगा और वहां पर आप जॉब कर सकती हैं और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आपसे एक विनती है कि जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप प्लीज़ मेरे घर में रहिए। फिर राधिका अपने बच्चे का ख्याल करके रवि के ही घर में रहने लगती है। रवि विशाल से बिल्कुल अलग था। वह राधिका का बहुत ख्याल रखता था। अब राधिका के प्रेगनेंसी को 9वां महीना लगने वाला था। रवि उसको टाइम से दवाई देता, टाइम से खाना खिलाता और उसकी बहुत केयर करता था। उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और राधिका भी उस पर अब भरोसा करने लगी थी। फिर एक दिन राधिका ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। रवि राधिका का बहुत ख्याल रखा। फिर राधिका ने रवि से शादी कर ली और तीनों अपनी छोटी सी फैमिली में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे ये भी हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए। और इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।